गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अपना टॉपिक चल रहा था नोमेनकल्चर के बारे में। इसके पहले वाले जो लेक्चर थे वहाँ पर आपको डेरिवेटिव रूट नोमेनकल्चर मेथड समझा दिया गया है और आपके समझ में आ भी गया है। अब IUPAC पढ़ रहे थे हम। इसके पहले वाला जो आपका काफ़ी बड़ा सा एक लेक्चर दिया था ना 90 मिनट्स का, और वहाँ पर मैंने आपको IUPAC जो नेम होता है किसी कंपाउंड का तो किस तरह से लिखा जाता है, तो सबसे पहले मैंने आपको उस कंपाउंड के कुछ पार्ट्स बताए थे। सबसे पहले ध्यान आया क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूट और रेडिकल्स लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम, रूट वर्ड। फिर आपका क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन। और फिर फंक्शनल ग्रुप के अगर हैं उसमें तो वहाँ लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। ये उसके पार्ट्स बताए। फिर मैंने आपको क्या बताए थे, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इनके आपको क्या करने थे, IUPAC नाम किस तरह से लिखे जाते हैं। और बच्चों वहाँ पर मैंने आपको क्या बताए थे कि जब भी किसी कंपाउंड का आपको IUPAC नाम देना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। और उसके कई सारे रूल्स मैंने आपको बताए थे। सिंपल से रूल्स थे। लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, दो तरफ से लंबी श्रृंखला हो तो सब्स्टिट्यूट को ध्यान में रखते हुए चयन करेंगे। अगर दोनों जगह सब्स्टिट्यूट अगर आपके हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो उस चेन का सिलेक्शन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किधर से देंगे, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको मिनिमम नंबर दिया जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट को नियम, ऐसे कई सारे नियम आपको बताए थे। फिर हमने बताया था कि आपके जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखे जाते हैं उनके क्या रूल्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट का रूल है, डाइट्राइटेट्रा लगाएंगे, है ना, नंबर्स के साथ लिखेंगे। और फिर लास्ट आपको बताया था कौन से, पूरे वर्ड को किस तरह से लिखा जाता है। तो दो नंबर जो होते हैं उनके बीच में कोमा लगाया जाता है, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन लगाया जाता है, वन वर्ड में IUPAC नाम दिया जाता है। आ गया ना दिमाग में पूरा। ये आपका 90 मिनट का, जिसमें कई सारे एग्जाम्पल के साथ बड़े स्लो समझाए थे। अब हम जो आपके कंपाउंड IUPAC नोमेनकल्चर को सीखने के हिसाब से डिवाइड किए थे, उससे पहला आपका हाइड्रोकार्बन था। फिर मैंने बताया था एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, मोनोफंक्शनल ग्रुप और पॉलीफंक्शनल ग्रुप और बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड। इन सब के हमें क्या सीखने हैं, IUPAC नाम देना सीखना है। और नाम देंगे उसके बाद हम उसका फॉर्मूला वापस डेरिव करना भी सीखेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक आपका किसके बारे में रहेगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनका IUPAC नोमेनकल्चर, यानी कि IUPAC नोमेनकल्चर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओके। अब सबसे पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो आपको एक लेक्चर आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, पढ़ा था ना। वहाँ पर हमने पढ़े थे एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ऐसे कई सारे हमने क्लासीफाई किए थे। वहाँ पर एक शब्द आया था, वर्ड आया था एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक जिनके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो उनकी, और उनकी प्रॉपर्टी किससे मैच करें, एलिफेटिक कंपाउंड से। ठीक है ना, केवल देखने को साइक्लिक है, बाकी उनकी प्रॉपर्टी सारी किससे मैच कर रही है, एलिफेटिक जो आपके नॉन साइक्लिक होते हैं उनसे मैच करती है। जैसे कि आपका साइक्लोप्रोपेन, तो इसकी प्रॉपर्टी बच्चों प्रोपेन से मैच करेगी, लेकिन केवल स्ट्रक्चर इसकी क्या है, आपकी साइक्लिक है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर को शो करने के लिए जनरली हम लीनियर जो आपके फॉर्मूले होते हैं उनका यूज करते हैं। तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया ना। इसी तरह से साइक्लोहेक्सिन, जैसे ये है, ओके, साइक्लोपेंटाडाइन, क्लियर। तो ये आपके सभी क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। और बच्चों एलिसाइक्लिक कंपाउंड में एक चीज़ और ध्यान रखें, कई बार आपको कंपाउंड में क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो होगी, पर उसके साथ साथ आपका बाहर की तरफ इसी चेन, इस साइक्लिक चेन से अटैच मिलेंगे आपको कौन से, एलिफेटिक जो चेन होती है वो, हाइड्रोकार्बन की कोई चेन हो सकती है ये। अब इनके नाम देना हमें चालू करना है, तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको वो रूल्स जो आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने से पहले ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, चेन का सिलेक्शन, कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं और फिर नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर भी
चेन सिलेक्शन किया जाएगा। तो बच्चों मैंने एक चीज़ बताई थी कि चेन सिलेक्शन हो चाहे नंबरिंग हो, वहाँ पर एक आपका ऑर्डर चलता है। ऑर्डर कौन सा होता है? यदि आपके कई फंक्शन ग्रुप होते हैं तो मेन फंक्शन ग्रुप को ध्यान में रखकर ही सारे काम किए जाते हैं। मेन फंक्शन ग्रुप को ध्यान में रखा जाएगा, फिर आपको क्या किया जाएगा, चाहे नंबरिंग करें चाहे आप चेन का सिलेक्शन करें, इसको शामिल करना पड़ेगा। फिर अगर सिंगल फंक्शन ग्रुप हो तो फंक्शन ग्रुप को ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि सबसे सीनियर ये होता है, उसके बाद ये जूनियर होता है। जब ये आ जाता है तो इसको नेगलेक्ट किया जाएगा, इस सारे रूल्स इसके लगेंगे। और फंक्शन ग्रुप अगर है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही चेन सेलेक्ट की जाएगी, उसको ध्यान में रखते हुए मिनिमम नंबर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर फंक्शन ग्रुप भी नहीं है तो फिर हम किसको मानते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उनको ध्यान रखा जाता है। और ये भी नहीं है तो फिर हम किसको ध्यान रखते हैं, सब्स्टिट्यूट को। और ये भी नहीं है तो हमें न तो कोई ज़्यादा चेन सिलेक्शन करना पड़ेगा न नंबर देने की आवश्यकता होगी। क्लियर है ना? तो ये चीज़ें ध्यान रखें। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का पहला पॉइंट, हमें चेन सिलेक्शन किस तरह से करना होगा जब आपका कंपाउंड कौन हो, इस तरह का साइक्लिक यौगिक हो। तो पहला जो पॉइंट है आपका चेन सिलेक्शन का। तो बच्चों यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें समझने की है। मेरा मानना है कि इन रूल्स को लिखने में जितना फ़ायदा नहीं उतना एग्जाम्पल के साथ समझने में है। तो कार्बन चेन, सी चेन कर देता हूँ इसको, कार्बन चेन सिलेक्शन के रूल्स क्या है। तो कार्बन चेन जो आपकी चक्री हो सकती है, और मैंने बताया चक्र के बाहर भी आपका हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, तो वहाँ पर कुछ रूल्स यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो पहली चीज़ है कि यदि आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो वही नियम लगेगा, चेन सिलेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी, ये कॉमन नियम है। फिर आपका यदि सब्स्टिट्यूट आता है चेन के बाहर तो रूल्स कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर एक 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड लिया है। यहाँ आपको चेन सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी चेन रहेगी, ना कोई सब्स्टिट्यूट है ना कोई यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट आ जाता है जैसे कि ये, और मैंने यहाँ पर लगा दिया CS2 CS2 CS3, ध्यान से देखें एक, ठीक। फिर सेकंड ले रहा हूँ मैं ये वाला कंपाउंड, 5 का ही ले रहा हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर, और बाहर की तरफ भी मैंने क्या कर दिए, 5 कार्बन लगा दिए। ओके, फिर एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, जैसे कि ये बाहर की तरफ मैंने क्या किया, 6 कार्बन अटैच कर दिए। बाकी आपके हाइड्रोजन होंगे जो आपको पता है वैलेंसी 4 होती है कार्बन की। अब यहाँ पर चेन कौन सी ली जाएगी, तो यहाँ आपको चेन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, यहाँ अब इसको कार्बन चेन मानी जाए या इसको कार्बन चेन माना जाए, तो रूल्स ये कहता है कि जहाँ पर आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो और नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी वहाँ जुड़ी हुई हो, यानी कि 2 चेन हो, एक साइक्लिक है और एक नॉन साइक्लिक है, तो जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ कार्बन बेटा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी कि आपकी जो नॉन साइक्लिक चेन है वहाँ पर कितने कार्बन है, 3, और यहाँ पर कितने हैं, 5। तो यहाँ पर चेन किसको माना जाएगा, ये आपकी कार्बन चेन होगी। आया नियम समझ में? सेकंड देखें, जब बाहर की तरफ भी 5 कार्बन है और यहाँ पर भी 5 कार्बन, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर भी आपके नंबर ऑफ कार्बन, और जो साइड में आपका नॉन साइक्लिक है उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो फिर चेन किसको माना जाएगा। तो बच्चों जब दोनों बराबर हो तो चेन किसको माना जाएगा, साइक्लिक ही मानी जाएगी कंपाउंड को, तो ये आपकी कार्बन चेन रहेगी। ओके, और अगला रूल्स देखें, जब यहाँ पर 5 कार्बन और बाहर की तरफ 6 कार्बन है, तो बच्चों अब जो ज़्यादा है बराबर है तो साइक्लिक, लेकिन अगर बाहर वाला नॉन साइक्लिक चेन आपकी ज़्यादा लंबी है तो फिर ये यहाँ पर क्या मानी जाएगी, कार्बन चेन मानी जाएगी, और इसे क्या मानेंगे हम, सब्स्टिट्यूट की तरह लिखेंगे। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, रूल आया समझ में? पहला नियम कि जब आपकी साइक्लिक भी हो और उसके साथ साथ कौन हो, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी जुड़ी हुई हो चक्र से, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, तो जब कार्बन की संख्या जहाँ कम है उसे नहीं लिया जाएगा, जिसकी ज़्यादा उसको लिया जाएगा। बराबर है तो साइक्लिक को ही चेन मानी जाएगी, इसको ऊपर माना जाएगा, और जब बाहर ज़्यादा हो जाता है तो ये चेन आपकी कौन सी हो जाएगी,
बाहर वाली नॉन साइक्लिक, और ये सब्स्टिट्यूट होगा। आगे नियम समझ में, ठीक है ना बच्चों? तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो एग्जाम्पल के साथ, और अब आप इसके नोटबुक अगर आपके पास है तो आप इसके रूल्स लिख सकते हैं, पर मेरा मानना है कि रूल्स लिखने के बजाय रूल्स को समझना होता है। तो क्या किया जाएगा, समझ में आ गया पहला नियम? चलो ओके। क्या कहता है ये कि जब एलिसाइक्लिक के साथ साथ नॉन साइक्लिक आपका सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो या चेन जुड़ी हो तो वहाँ पर चेन किसको माना जाएगा? तो नंबर ऑफ कार्बन जहाँ ज़्यादा है उनको माना जाएगा चेन के रूप में, बराबर है तो साइक्लिक को माना जाएगा, और अगर आपका बाहर ज़्यादा है तो उसको चेन मान ली जाएगी। क्लियर है? ये आपका रूल नंबर 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। लिखो क्या बच्चों इसको? हाँ, कह रहे होंगे लिख लो, तो चलो लिख देता हूँ। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ नॉन साइक्लिक चेन जुड़ी हो, कार्बन चेन सी है ना, सी चेन जुड़ी हो, तो ज़्यादा कार्बन वाली कार्बन चेन ली जाएगी, और यदि दोनों में बराबर कार्बन हो तो साइक्लिक चेन ली जाएगी, चक्रीय चेन लेंगे। ओके? और अब आपके होंगे एग्जाम्पल। पहला 3 कार्बन पर ले रहा हूँ, यहाँ पर बाहर की तरफ 2 कार्बन है। फिर नेक्स्ट लिया, ये 2 कार्बन के बजाय 3 कार्बन है, और फिर नेक्स्ट लिया, यहाँ 4 कार्बन है। तो यहाँ पर चेन ये होगी, यहाँ पर चेन ये होगी, और यहाँ पर चेन ये होगी, और ये क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर भी ये क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पर ये क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूट। क्लियर है बच्चों? चलो उतारो फटाफट। नेक्स्ट रूल बताता हूँ मैं आपको। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मिटा देता हूँ। अगला जो रूल है वो किसके बारे में है? जब आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। तो मैंने कहा ना कि जब आपका सब्स्टिट्यूट होता है तो सब्स्टिट्यूट के ऊपर कौन होता है आपका? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा यहाँ पर आपको अगर आपको चेन लेनी है तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखेंगे, यहाँ पर पहले क्या देखेंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसी को चेन माना जाएगा, चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम या ज़्यादा हो। जैसे कि ये 3 है और यहाँ पर आपका 2 ही है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ है, इसलिए इसको क्या माना जाएगा? कार्बन चेन, और इसको क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूट। ओके? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान रखेंगे पहले। सेकंड चीज़ कि जब आपके दोनों तरफ बराबर है, जैसे कि ये 3 कार्बन है और बाहर की तरफ भी 3 कार्बन है, और यहाँ पर दोनों ही जगह डबल बॉन्ड है, अंदर भी है और बाहर भी है। अब नियम वो लगेगा कि जब दोनों में डबल बॉन्ड है तो अब किसको लिया जाएगा? साइक्लिक मानी जाएगी, क्योंकि समान है तो किसको मानते हैं अपन? समान कार्बन होने पर और समान स्थिति होने पर। तो यहाँ पर ये क्या मिलेगी आपको? कार्बन चेन के रूप में, और ये क्या मिलेगा आपको? सब्स्टिट्यूट के रूप में लिखा जाएगा। समझ में आया? इसमें आप इसको भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, बाहर की तरफ आप क्या कर सकते हैं? 4 कार्बन रख दिया। अब आप वो कहोगे क्या होगा चेन? तो मैंने कहा डबल बॉन्ड पर ध्यान रखेंगे। तो 3 कार्बन है, फिर भी ये क्या मिलेगी आपकी? कार्बन चेन, और ये क्या मिलेगा आपका? सब्स्टिट्यूट। आ गया समझ में? और जब दोनों तरफ बराबर हो तो किसको मानेंगे हम? साइक्लिक को। और दोनों तरफ बराबर नहीं है, ठीक है ना? डबल बॉन्ड तो बराबर है पर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल।
तो डेफिनेट चेन कौन सी होने वाली, क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो चेन किसको मानेंगे, जिसमें कार्बन संख्या ज़्यादा है, तो कार्बन यहाँ ज़्यादा है, इसलिए ये क्या मिलेगी आपकी चेन होगी, और ये क्या होगा आपका सब्स्टिट्यूट होगा। बोलो आया रूल समझ में एलिसाइक्लिक के लिए कि अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हो सकता है, बाकी तरफ ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और एक चीज़ और है, ठीक है, डबल बॉन्ड ज़्यादा हो जहाँ, जैसे कि आपका ये कंपाउंड में ले रहा हूँ, ये 5 कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और बाहर की तरफ आपका अब यहाँ कितने कार्बन है 4, यहाँ पर कितने कार्बन है 5, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड कितना है 1, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने 2, तो फिर आपकी चेन वापस क्या हो जाएगी, जहाँ पर डबल बॉन्ड ज़्यादा है तो मैंने कहा ना प्राथमिकता इसको देंगे, तो ये आपकी चेन होगी और ये आपका क्या होगा सब्स्टिट्यूट होगा। ये रूल नंबर 2 बोला है समझ में। जब डबल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे, तो जहाँ डबल बॉन्ड है उसको चेन मानेंगे। डबल बॉन्ड दोनों जगह है, साइक्लिक में भी है और नॉन साइक्लिक में भी है जुड़ी हुई स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर हम किसको मानेंगे साइक्लिक को। और फिर दोनों जगह है तो वापस नंबर ऑफ कार्बन जिसके ज़्यादा उसको लिया जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और रूल्स आप लिख लेना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, समझ में आता है ये सारी चीज़ें। अगला रूल समझे बच्चों, जब आपकी एक कार्बन की चेन है और उस पर 2 एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर यानी कि चक्रीय संरचनाएं जुड़ी हुई है, जैसे कि CH2 ये, अब यहाँ पर चेन किसे माना जाए, तो बच्चों यहाँ पर चेन किसको माना जाएगा, दोनों तरफ वलय जुड़ी हुई है तो चेन एक कार्बन की रहेगी केवल, तो ये आपकी चेन रहेगी। और ये दोनों किस रूप में लिखे जाएंगे, सब्स्टिट्यूट के रूप में। और देखें एग्जाम्पल, ये है, तो यहां पर क्या रहने वाली है आपकी, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गए ना, 1 2 3 4 और 5, तो ये आपकी 5 कार्बन की क्या रहेगी, चेन रहेगी। और ये किसको लिखे जाएंगे, सब्स्टिट्यूट के रूप में। यानी कि जब किसी कार्बन के कंपाउंड में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई हो, तो दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर को फिर चेन नहीं माना जाएगा। चेन वह किसको मानी जाएगी, जो नॉन साइक्लिक है, उसी को हम क्या मानेंगे, चेन मानेंगे। आया नियम समझ में। जब एक आपका कार्बन श्रृंखला से 2 वलय जुड़ी हो, कार्बन की सीरीज है, इसमें कितनी वलय जुड़ी हुई है, 2 वलय जुड़ी हुई है, तो फिर रिंग को हम क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूट, और आपका जो कार्बन है उस कार्बन की जो चेन है उसी को हम मेन चेन मानेंगे, कार्बन चेन मानेंगे। ये आपका तीसरा नियम है। आ गया समझ में। अगला नियम, जब आपकी 2 वलय एक साथ जुड़ी हुई हो, जैसे कि ये आपका 6 कार्बन की है और इससे अटैच है आपकी 5 कार्बन की, बीच में कोई कार्बन नहीं है, ये कार्बन और ये कार्बन अटैच है, तो अब आपकी 2 चेन एक साथ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों नियम समझ में आया होगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसी को मानेंगे। तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, कार्बन चेन, और ये क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूट, यानी कि साइक्लोहेक्सेन चेन रहेगी और साइक्लोपेंटिल जो आपका है वो क्या रहेगा, आपका सब्स्टिट्यूट के रूप में लिखा जाएगा। आया समझ में। और अगर दोनों तरफ बराबर है तो किसी को भी आप, अगर दोनों तरफ बराबर है तो किसी एक को चेन मानेंगे और दूसरे को सब्स्टिट्यूट के रूप में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये चेन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। इसी तरीके से ये आपकी चेन भी बन सकती है यहाँ पर और सब्स्टिट्यूट के रूप में भी लिखी जा सकती है। और अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना, जैसे कि ये एक तरफ 6 कार्बन और एक तरफ इधर डबल बॉन्ड है, अब क्या होगा, तो मैंने कहा डबल बॉन्ड पर ध्यान देंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कार्बन चेन, चाहे कार्बन कम है इसमें, और ये क्या लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूट के रूप में लिखा जाएगा। आया समझ में। चौथा नियम कि जब 2 आपकी एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर यानी कि 2 क्लोज जो रिंग स्ट्रक्चर होती है वो आपस में जुड़ी हुई है,
ठीक है, बीच में कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पर आपकी बीच में कार्बन की सीरीज है, तो वहाँ पर इनको सब्स्टिट्यूट बनाएगा। यहाँ पर दोनों में से एक चेन बनेगी, तो जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो चेन बनेगी, और यहाँ पर आपका दोनों बराबर है तो कोई भी चेन और कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो आ जाता है तो सबसे पहले उसको क्या माना जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूट माना जाएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन मानी जाएगी, सॉरी, और बाकी को क्या माना जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूट माना जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं अपन नियम नंबर 5 में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। रूल 5 क्या कहता है कि जब आपकी कोई बेंजीन स्ट्रक्चर हो, एरोमेटिक हो, जैसे कि ये, ओके, और इससे कौन जुड़ रही है, बेंजीन रिंग जुड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है उसको क्या मानी जाएगी, चेन, और इसको क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूट। आया समझ में कि जब एरोमेटिक हो तो क्या मानेंगे हम, एरोमेटिक को चेन के रूप में लिया जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया। अब नेक्स्ट रूल चेन सिलेक्शन का, इसी में ही रूल नंबर 6, जब फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो अब चेन किसे माना जाएगा, तो जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वही चेन होगी। जैसे कि आपका एक कंपाउंड हो गया ये, ओके, और यहाँ पर मैंने CH2OH लिखा है, तो बच्चों यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। तो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो चेन क्या रहेगी, ये आपकी चेन होगी, और ये क्या लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है CHO, और इसके बाहर की चेन है ये, बाहर आपका 4 कार्बन है, इस पर 3 कार्बन है, लेकिन चेन क्या रहेगी आपकी, साइक्लो रहेगी, ये कार्बन चेन रहेगी। ये वही है, फंक्शनल ग्रुप को हम क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे, और ये क्या लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूट। ओके, एक नियम और समझ लें, जैसे कि ये है, अब यहाँ पर भी एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब जब दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप हैं तो नंबर ऑफ कार्बन देखे जाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितने, 6 है। लेकिन जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप टेबल देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की, कास एन एस एस एम ना, मैंने बताया ना याद करने का तरीका, तो जो सीनियर होगा उसको शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन है लेकिन CHO समूह सीनियर है, और सीनियर होने के कारण यहाँ पर क्या रहेगी आपकी, ये चेन के रूप में लिखी जाएगी, और ये पूरा किस में लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूट के रूप में लिखा जाएगा। रूल समझ में आया। यदि फंक्शनल ग्रुप है उसको शामिल करते हुए हमें क्या करना है, चेन सेलेक्ट करनी है, और यदि फंक्शनल ग्रुप 1 से ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें चेन सिलेक्शन किसका करना है, जो कि सीनियर होगा उसको चेन में शामिल किया जाएगा। ओके, चलो उतार लो। तो ये बच्चों है आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड में चेन सिलेक्शन के नियम। जब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, चेन सेलेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो सब्स्टिट्यूट आने पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट में नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, जिसकी ज़्यादा होगी संख्या उसी को चेन माना जाएगा। चाहे चक्रीय है, साइक्लिक है, तो वहाँ ज़्यादा है तो उसको, बराबर है तो भी साइक्लिक माना जाएगा। तो रेस्ट सारे नियम मैंने आपको एक एक करके बता दिए। तो ये 6 नियम आपके किसके, चेन सिलेक्शन के। क्लियर है बच्चों। चलो मिटा देता हूँ मैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है ना, रूल्स ऑफ नंबरिंग। अब हमें नंबरिंग करनी है तो इसके कौन कौन से नियम होंगे। तो पहला नियम जो आपको पता है कि यदि डबल बॉन्ड ना हो और सब्स्टिट्यूट भी ना हो तो नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि इस तरीके से कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो नंबरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होगी, या डबल बॉन्ड है लेकिन उसकी पोजीशन बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे कि ये कहीं से भी चलो ये नंबर 1 पर आता है तो यहाँ पर अंकन करना नहीं होगा, नो नंबरिंग।
लेकिन जब आपका डबल बॉन्ड के सापेक्ष सब्स्टिट्यूट भी आ जाता है या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो अंकन करना चालू हो जाएंगे। तो दूसरा नियम होगा सब्स्टिट्यूट होने पर अटैच कार्बन, किसका? रिंग का। अटैच कार्बन रिंग वाला जो है, जो रिंग पर जिससे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, अब एग्जाम्पल में समझाऊंगा मैं, को मिनिमम नंबर दिया जाएगा। जैसे कि ये है और ये आपका CH3 है और यहाँ पर आपका CH3 है। तो अब यहाँ पर हम अंक करेंगे, जैसे इधर से 1 दे चाहे 2 दे, 1 2 चाहे 1 2, फिर 3 4 5 और 6, इस तरह से नंबर दे दिए जाएंगे। और जब सब्स्टिट्यूट आपके अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि एक आपका CH3 है और एक तरफ आपका CH3 CH ये वाला है, देखें इसको, तो यहाँ पर आपका मेथिल है M, यहाँ पर एथिल है। तो बच्चों रूल लगेगा, यहाँ पर रूल क्या होगा, उस सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर दिया जाएगा जिसका कि अल्फ़ाबेट में पहले है। तो जैसे अल्फ़ाबेट में यहाँ पर क्या है आपका E, तो अंकन कहाँ से करेंगे? इस कार्बन को, जो चेन मैंने कहा ना नंबर किसको दिया जाता है, जिस चेन का आपने सिलेक्शन किया है। तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 एंड 6, इस तरह से नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप इस तरह से देते हैं 1 2, तो ये आपका नंबरिंग क्या होगी? गलत होगी। यानी कि जब 2 सब्स्टिट्यूट हो तो 2 सब्स्टिट्यूट में नंबर किसको मिलेगा सबसे पहले मिनिमम, जो कि अल्फ़ाबेट में पहले हो। क्लियर है? ये आपके सब्स्टिट्यूट के अटैच होने पर नियम। अब एक सब्स्टिट्यूट का और नियम देखें, जैसे कि आपको इसमें नंबरिंग करनी है। ध्यान से देखिए बच्चों, छोटे छोटे नियम है। CH2 CH3, अब बोलो नंबरिंग किधर से करेंगे? यहाँ पर ये E है, ये M है और ये M है और ये M है, मेथिल 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 और ये एथिल है। तो नियम कहता है कि जो अल्फ़ाबेट में पहले उसको नंबर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान रखें, पहला इसके ऊपर एक नियम है, जहाँ से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले उधर से नंबरिंग की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कितने अटैच है? 2 अटैच है, इसलिए नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा को मिनिमम नंबर देंगे और फिर उसके बाद आपके सेकंड सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, जो हाइड्रोकार्बन के रूल्स थे। तो नंबरिंग आपकी इस तरह से होगी। ओके, एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे कि ये है, अब बोलो नंबरिंग किधर से करेंगे? अल्फ़ाबेट में सबसे पहले B आता है, ठीक। तो अब आपको सिरे से नंबरिंग करनी होगी। देखो 1 फ्लोरीन, यहाँ पर M, ये पहले आएगा क्योंकि इधर से भी नंबरिंग सबको 1 2 3 4 मिलेगी, इधर से भी 1 2 3 4 मिलेगी। लेकिन अल्फ़ाबेट में पहले ये आ रहा है तो इसको 1 दिया जाएगा, फिर इसको 2 दिया जाएगा, फिर 3 और फिर 4, फिर 5 और ये 6, यानी कि सभी को वही नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको नंबरिंग किधर से करनी है? जिधर से आपका जो सब्स्टिट्यूट अब सिरे पर जो आ गया है तो वहाँ पर उसको मिनिमम मिले। अब इसी एग्जाम्पल को हम इधर कन्वर्ट करके देखते हैं। एक को हटा लेता हूँ मैं, थोड़ा सा देखें इसको, F, ये Br और ये CH3, और सॉरी इधर कर देता हूँ मैं Br। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? तो इधर आपका M है, इधर आपका क्या है? F है। शायद ये नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। इस एग्जाम्पल को यहाँ ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें। उसी एग्जाम्पल को मैंने मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया है। ये F है, यहाँ पर Br है और यहाँ पर CH3। अब आपको कहा गया कि नंबरिंग करें, तो चेन तो आपने सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग किधर से करेंगे? F और ये M। लेकिन यहाँ पर सेकंड सब्स्टिट्यूट को क्या मिल रहा है? मिनिमम नंबर, इसलिए नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 एंड 4 और फिर 5 एंड 6। समझ में आया चीज़ कि जब आपके 2 सब्स्टिट्यूट होते हैं तो नंबरिंग अगर समान है तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, जिधर से उनको न्यूनतम मिल जाए दोनों को। फिर असमान है, इनसिमिलर है, तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट को ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आपके जब असमान है और एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर अधिकतम सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले, या पहला नंबर उसको दिया जाएगा मिनिमम जहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो। तो मैंने नंबर इस तरह से दिए।
ठीक। फिर आपके इस तरह से आ जाते हैं सब्स्टिट्यूट, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो सभी को जब आपके मिनिमम नंबर मिल रहे हो तो अल्फ़ाबेट पर चले जाएंगे, और जब इस तरह से वापस आ गए तो अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे, क्योंकि सेकंड सब्स्टिट्यूट को क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो सेकंड सब्स्टिट्यूट को जब दोनों को एक नंबर दिया जाए, ठीक है, और सेकंड को मिनिमम मिले तो उधर से नंबरिंग की जाएगी। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ये आपके नंबरिंग के रूल्स हैं। तो बच्चों अब नंबरिंग और चेन सिलेक्शन के बाद एलिसाइक्लिक कंपाउंड में अब आप तीसरी चीज़ बात करते हैं कि यहाँ पर प्रीफिक्स क्या लगाया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूल तो वही रहेंगे जो आपने लास्ट लेक्चर में देखे हैं, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में नंबर के साथ लिख दिए जाएंगे। लेकिन जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, साइक्लो, ये चेंज आएगा यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में, और सेकेंडरी के रूल सारे हाइड्रोकार्बन के रहेंगे। फिर बात करते हैं हम चौथे जो है सफिक्स के बारे में। तो बच्चों सफिक्स में यहाँ पर पहला क्या था, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स आपके उसी तरीके से होंगे जो हाइड्रोकार्बन में थे, एल्केन है तो एन, फिर आपका इन, और फिर आपका आइन, यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है तो रूल सारे वही रहेंगे जो आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़े हैं। फिर बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स बच्चों मैंने ये कहा था कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स आपको जो मैंने फंक्शनल ग्रुप की टेबल बताई थी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड, एल्डिहाइड है तो एल, है ना, वहाँ पूरी टेबल बता रखे हैं, तो वो आपको सेकेंडरी सफिक्स लगाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक रूल आप ध्यान रखें कि जब आपकी रिंग स्ट्रक्चर होती है, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल ग्रुप सीधा ही रिंग से लगा हुआ है, एज इट इज, जैसे ये इसी तरीके से, जैसे आपका ये, और इस तरीके से और ले सकते हैं आप, अमाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सफिक्स में रिंग पर सीधा ही फंक्शनल ग्रुप चिपका हो, लगा हुआ हो, अटैच हो, और उसमें कार्बन हो, और तो आप चेन को नंबर देंगे, इसको नंबर नहीं मिलेगा। जब किसी मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबर नहीं दिया जाए तो वहाँ पर उसके सफिक्स जो होते हैं वो इनके जनरल सफिक्स, जैसे इसका एल है, इसका ओइक एसिड है, तो वो नहीं लगेगा। यहाँ पर स्पेशल जो होते हैं आपके सफिक्स का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखें, ये मेन इंपॉर्टेंट है। कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, चाहे एरोमेटिक हो चाहे आपकी एलिसाइक्लिक हो, जब आपकी वलय के ऊपर, रिंग के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और उसमें कार्बन है, तो अब आप अंकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो केवल चेन को नंबर मिलेगा, इसको नंबर नहीं मिलेगा। जब फंक्शनल ग्रुप कार्बन हो और उस कार्बन को नंबर ना मिले और वह आपका यदि क्रियात्मक समूह है, तो वहाँ पर आप जनरल सफिक्स का प्रयोग न करके स्पेशल सफिक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके लिए एल नहीं लगकर कार्बेल्डिहाइड लगेगा, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, इसके लिए कार्बेमाइड लगेगा, इसके लिए कार्बोक्सिलेट लगेगा, ठीक। और जब कोई फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन नहीं है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर इसको ओल ही लिखा जाएगा। ओके, वापस समझाऊँ मैं कि सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है, और फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन है और वह सीधा ही रिंग के साथ अटैच है, और रिंग के साथ अटैच है तो उस कार्बन को आप नंबर नहीं देंगे, ठीक है। नंबरिंग जरूर इसके पहले कार्बन यहाँ से की जाएगी, लेकिन केवल रिंग के कार्बन को नंबर मिलेगा। तो जब आप किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और उसके नंबर नहीं दिया जा रहा है और वह रिंग से सीधा अटैच है, तो वहाँ पर जो इसके सामान्य यानी कि जनरल सफिक्स जो होते हैं उनका प्रयोग न करके स्पेशल सफिक्स लगाए जाएंगे। और किन के लिए कार्बन युक्त जितने फंक्शनल ग्रुप है उनके स्पेशल सफिक्स क्या है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो आप वैसे मैंने टेबल में लिखा रखे हैं, तो आप उन सफिक्स का प्रयोग करेंगे, और एग्जाम्पल जब हम नाम देंगे तो आपको जनरली पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ स्पेशल सफिक्स जिनमें कार्बन, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और रिंग से अटैच है, तो उनके लिए स्पेशल सफिक्स, और कहाँ लगाए जाएंगे ये, तो बच्चों एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए भी और ऐसे ही आपके एरोमेटिक के लिए भी यही प्रयोग किया जाएगा।
ये चक्रीय संरचनाओं के लिए हैं, चाहे वो एलिसाइक्लिक हो चाहे एरोमेटिक हो। लेकिन जब आपका रिंग पर अटैच है और उसको नंबर ना मिल रहा हो, कार्बन युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर स्पेशल सफिक्स लगाए जाएंगे। तो देखते हैं स्पेशल सफिक्स इनके कौन कौन से हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों रूल क्या है आपका कि जब रिंग से यानी कि वलय से कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल हैलाइड, अमाइड, एस्टर और साइनाइड जुड़ा हो तो वहाँ पर स्पेशल सफिक्स लगाया जाएगा। और ऐसा कब मिलेगा आपको? एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स में मिलता है। अब देखिए क्या लगेगा स्पेशल सफिक्स यहाँ पर, जब आपका कार्बन युक्त एल्डिहाइड जुड़ा रिंग पर तो कार्बेल्डिहाइड लगाया जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्या लगाया जाएगा? स्पेशल सफिक्स, जबकि इसका होता है क्या है? ओइक एसिड। इसी तरह से आपका एसिल हैलाइड है तो कार्बोनिल हैलाइड लगाया जाएगा, एस्टर है तो एल्किल कार्बोक्सिलेट लगाया जाएगा, अमाइड है तो कार्बामाइड लगाया जाएगा और साइनाइड है तो कार्बोनाइट्राइल लगाया जाएगा। ये स्पेशल सफिक्स आप ध्यान रखें। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब कब हो, जैसे कि ये है और इस कंडीशन में आ जाता है, चाहे ये रिंग पर हो, इस तरीके से एरोमेटिक रिंग पर हो, तो भी यहाँ पर स्पेशल सफिक्स का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब वह रिंग से अटैच है उसको नंबर नहीं मिल रहा है तो स्पेशल सफिक्स लगाया जाएगा। ओके, चलो इसकी टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो फुर्ती से। तो बच्चे ये प्रीफिक्स, सफिक्स, चेन सिलेक्शन और नंबरिंग के रूल्स हो गए। लास्ट में आपका क्या रहता है? नाम लिखना। तो नाम लिखने का वही ऑर्डर रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स सबसे प्रीफिक्स पहले, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स, फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाएगा। सारे रूल्स आपको बता दिए। ओके, अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पर आपको नाम देना है इन रूल्स को फॉलो करते हुए। जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको इसका नाम देना है। ये आपका क्या है? एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ओके, चेन सिलेक्शन सबसे पहले, तो ऊपर कार्बन कितने हैं? 2, अंदर कितने हैं? 6 कार्बन रिंग के अंदर। तो आपको रूल बताया गया जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वो रिंग रहेगी। ओके, और अब बात करेंगे नंबरिंग की। तो मैंने कहा ना इसकी एक ही पोजीशन होगी, चाहे कहीं पर भी लगाओ, तो अंकन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी, नंबरिंग देने की जरूरत नहीं होगी। जब 2 सब्स्टिट्यूट हो या डबल बॉन्ड हो सब्स्टिट्यूट हो तो नंबरिंग की जाएगी। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूट को। तो सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले आएगा तो क्या नाम हो गया इसका? सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कौन है? एथिल है। ओके, और चेन रूट वर्ड क्या होगा यहाँ पर? तो रूट वर्ड हो गया यहाँ पर हेक्स। और फिर प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा यहाँ पर? तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर क्या होगा? एन। और प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर आएगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स कौन होगा? साइक्लो। ठीक है बच्चों, चलो नाम देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एथिल। ये आपका एथिल हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो। तो ये साइक्लो। फिर रूट वर्ड क्या है? हेक्स। और फिर प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। तो इसका नाम हो गया एथिल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया? ठीक है, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया गिरे। अब सेकंड, ये मैंने एक वर्ड लिखा है या कंपाउंड लिखा है और इसको आपको क्या करना है? नंबरिंग देनी है। ओके, अब इसको नंबरिंग सबसे पहले चेन सिलेक्शन आपका क्लियर है, 6 कार्बन की है। अब नंबर देंगे तो नंबर देने के लिए आपको कहा गया कि सब्स्टिट्यूट को नंबर कम मिलेगा। अब सब्स्टिट्यूट को एक नंबर इसको दे सकते हैं, एक इसको दे सकते हैं, एक इसको दे सकते हैं। तो फिर आपको बताया गया कि अधिकतम सब्स्टिट्यूट को नंबर कम मिले। तो अधिकतम सब्स्टिट्यूट को नंबर कम किधर से मिलेगा? 1 2 3 4। इधर से 1 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है मैक्सिमम को। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? बाकी इधर से करेंगे। देखो 1 2, इसका आई आ रहा है और इसका सी आ रहा है अल्फ़ाबेट में, तो सी को पहले नंबर दिया जाएगा। लेकिन सेकंड को कितना मिल रहा है? फिर इधर 2। और फिर थर्ड को देखेंगे तो थर्ड को मिलेगा 3 4 5, जबकि इधर से देंगे तो 1 2 3 4 पर ही आ गया, यानी कि सबसे लोवेस्ट नंबर इस चेन से दिए जाएंगे। तो नंबर 1 इसका हो गया, नंबर 2 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, 4 इसका हो गया, 5 इसका हो गया और 6 इसका हो गया। रूल समझ में आया ना? सबसे पहला नियम क्या कहता है इसमें कि जितने सब्स्टिट्यूट हैं उनको मिनिमम नंबर मिले। तो मिनिमम नंबर आप इस चेन से चलोगे तो मिलेगा सबको मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका नंबरिंग हो गया ये। अब आप देखें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कौन कौन है? तो सब्स्टिट्यूट जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखे जाएंगे तो मेथिल है,
ठीक है। 4 पर क्या है आपका मेथिल है, 2 पर क्लोरो है और 1 पर क्या है आइडो है। तो अल्फ़ाबेट में लिखूँ इसको, तो यहाँ पर आपका 2 पर तो क्या है क्लोरो है, 1 पर क्या है आइडो है और 4 पर क्या है मेथिल है। क्लियर है बच्चों। अब बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स की, तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर क्या लगेगा साइक्लो। फिर आप रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड कितने की चेन है ये, तो 6 कार्बन की है, तो ये क्या कहलाएगा आपका हेक्स। फिर आपका क्या आएगा प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स आपको नज़र आ रहा है एल्केन है तो एन आ जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब आप नाम लिख दें तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले अल्फ़ाबेट से चालू करेंगे तो 2 क्लोरो हो गया, फिर उसके बाद 1 आइडो, फिर उसके बाद 4 मेथिल, ये तो आपका हो गया सब्स्टिट्यूट। इसके बाद आएगा प्राइमरी साइक्लो हेक्स धन एन, तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये इसका क्या आ गया आपका IUPAC नेम आ गया। बोला है समझ में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, कुछ एग्जांपल जो आपके रूल्स बेस हैं। पहला केस, यहाँ पर आपका 1 कार्बन है, यहाँ पर आपको पता है 1 और 2 कार्बन यानी कि एथिल, और यहाँ पर क्या आपका मेथिल है और आपकी 6 की रिंग है। क्लियर है। तो यहाँ पर अब मैं सबको अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधा देखें रिंग कितने की है, तो 6 की है, तो रूट वर्ड क्या हो गया आपका हेक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या सफिक्स क्या हो जाएगा एन। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर की, तो ये एथिल है और ये यहाँ पर क्या है मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। अब इसको भी नंबर 1 दिया जा सकता है, इसको भी नंबर 1 दिया जा सकता है, लेकिन नंबर 1 किसको देंगे, तो रूल कहता है कि जब 2 सब्स्टिट्यूट हो तो जिसका अल्फ़ाबेट में पहले आए उसको नंबर मिनिमम दिया जाएगा। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके। अब आप देखें ये तो आपका एथिल समूह था यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा समूह था मेथिल समूह। अब आप नाम लिख दें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 एथिल, ओके। फिर आपका आएगा 3 मेथिल, क्योंकि यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है, हो गया। और फिर आपका आ जाएगा साइक्लो हेक्स और प्लस एन, तो इसका नाम हो गया 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लो हेक्सेन। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट है बच्चों, मेथिल है और एथिल है। अब आप यहाँ पर रूल क्या लगाएंगे, ये तो होगी आपका चेन 6 की। अब नंबर देंगे तो नंबर सबसे पहले अल्फ़ाबेट 1 को दें, लेकिन मैंने बताया कि अधिकतम जब 2 से ज़्यादा आपके सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं तो अधिकतम जो सब्स्टिट्यूट है उनको मिनिमम नंबर मिले। तो यहाँ से मैं नंबर करता हूँ अगर 1 2 3 4 5, तो एक तो आ रहा है 2 पर, एक आ रहा 5 पर। यहाँ से नंबर करता हूँ तो 1 2 3 4 भी आ गया नहीं है। ऐसा पहले मैंने एग्जाम्पल लिया तो नंबरिंग यहाँ से की जाएगी 1, चाहे यहाँ पर एथिल का ई पहले आ रहा हो, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से नंबर देने पर सभी को मिनिमम नंबर मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब नाम लिखेंगे तो 2 तो आपके मेथिल है और फिर आपका एथिल है, लेकिन अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है एथिल, तो 2 एथिल हो गया। फिर आपका 1,4 डाई मेथिल कंप्लीट, और फिर आपका हेक्सेन। समझ में आया। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका एथिल समूह है, यहाँ पर आपका मेथिल है और यहाँ पर आपका मेथिल है, नज़र आ रहा है 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है, ओके। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट को प्राथमिकता देंगे, लेकिन 2 सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर यहाँ मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग कहाँ से की जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा 3 एथिल, अल्फ़ाबेट में पहले है, फिर आपका 1,1 डाईमेथिल, और फिर यहाँ पर साइक्लो नहीं लगाया था, है ना, भूल गए हैं, साइक्लो लगाना है आपको, साइक्लो हेक्सेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर आपके 3 सब्स्टिट्यूट है, आयोडीन है, ब्रोमीन और क्लोरीन है। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है, लेकिन जब इसको नंबर करेंगे तो 2 3 4 5 एक को मैक्सिमम मिलेगा, आपने को मिनिमम नंबर देना है। तो मिनिमम इधर से देते तो 1 2 3 आता है, इधर से देते तो 1 2 3 आता है,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब जब इधर से भी 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3 आ रहा है तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है? क्लोरीन। इधर क्या आता है? आयोडीन। तो इसका C और इसका I है, तो पहले कौन आता है? C। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर दिए जाएंगे। अब इसका नाम लिखेंगे तो 2 ब्रोमो हो गया, फिर उसके बाद 1 क्लोरो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, फिर उसके बाद 3 आइडो और फिर उसके बाद साइक्लो हेक्सेन। ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर दोनों ही एलिसाइक्लिक रिंग हैं, तो इनमें से एक को चेन मानेंगे, एक को सब्स्टिट्यूट मानेंगे। तो चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ कार्बन यह है, तो ये तो हो गई आपकी चेन, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? सब्स्टिट्यूट। और चूंकि एक ही है इसलिए नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे तो क्या होगा? ये साइक्लो पेंटेन की जगह पेंटिल हो जाएगा, क्योंकि इल लगाते हैं, सब्स्टिट्यूट लिखते हैं तो साइक्लो पेंटिल, साइक्लो हेक्सेन। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6, बाहर की तरफ कितने कार्बन है देखें आप? 1 2 3 4 5 6, अंदर की तरफ कितने हैं? 5। तो रूल क्या कहता है? जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे उसको चेन माना जाएगा। तो आपकी चेन हो जाएगी ये। ओके। अब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? 2 पोल है इसके, इधर से इधर से, तो इधर से 1 2 3 पर आ गया, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। आया बच्चों समझ में? ये वो हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूट आएगा ये 3 साइक्लो पेंटिल, पेंटेन से पेंटिल हो गया, और फिर आपका क्या आ जाएगा? हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर बाहर साइक्लो नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5, इधर 5 की रिंग है, इधर 6 की रिंग है, इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है। तो जब दोनों तरफ आपका अनसैचुरेटेड बॉन्ड आ जाता है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन बाहर की तरफ ज़्यादा है, अतः ये आपकी क्या हो जाएगी? चेन हो जाएगी। ओके। अब करेंगे हम नंबर, तो नंबर देंगे तो देखो इधर से डबल बॉन्ड को नंबर कम मिलना चाहिए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 3 है और इधर से भी 3 नंबर मिल रहा है। समझना इसको, 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब नंबर इधर से करें चाहे इधर से करें, किंतु इधर सब्स्टिट्यूट को आपको अब सेकंड क्या लगेगा? सब्स्टिट्यूट को नंबर कम मिले, तो डबल बॉन्ड को तो मिल ही रहा है, साथ ही सब्स्टिट्यूट को भी नंबर कम मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग किधर से की जाएगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इस सब्स्टिट्यूट को लिखने का। तो बच्चों जब इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो सकती है तो इसको भी नंबर दिया जाएगा, लेकिन इसकी नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? जहाँ से अटैच है मेन चेन से, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर की जाएगी। तो अब इसका नाम क्या होगा? पेंटीन से बना है तो पेंटिनिल हो गया, और साइक्लोपेंटिनिल हो गया, और कौन सा है? साइक्लोपेंट 2 इन, और फिर इल लगेगा। समझना है इसको। इस पूरे रेडिकल का नाम अगर डबल बॉन्ड करो तो क्या है? साइक्लोपेंटिल। फिर डबल बॉन्ड लगाते हो तो साइक्लोपेंटिन के पीछे इन लगेगा, तो साइक्लोपेंटिन फिर इल रेडिकल है तो साइक्लोपेंटिनिल, और इसमें डबल बॉन्ड की स्थिति बतानी पड़ेगी तो 2 पर है, तो इस सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 पर अटैच है, फिर आपका एक और नंबर आएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे साइक्लो पेंट 2 इनके बाद इनाइल, तो साइक्लोपेंट 2 इनाइल ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट। अब बात करेंगे चेन की, तो चेन क्या है आपकी? कितनी? 6 कार्बन की, तो यहाँ लिखेंगे हेक्स, और फिर आपका प्राइमरी सफिक्स कितने पर है? 3 इन। बोलो आया नाम समझ में? यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट है और इसमें भी डबल बॉन्ड, इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी तो इसको भी नंबरिंग करेंगे। और जब भी कोई सब्स्टिट्यूट को नंबर दिया जाता है तो कहाँ से दिया जाएगा? 1 नंबर यहाँ से जहाँ से अटैच है। ओके। अब ये इसका नाम हो गया, तो ये नाम हो गया आपका 1 पर कौन अटैच है? साइक्लोपेंट 2 इनाइल कोष्टक बंद, फिर उसके बाद आपका क्या? हेक्स 2 इन। अब नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर चेन के दोनों तरफ आपकी क्या है? एलिसाइक्लिक रिंग है, तो ऐसी स्थिति में आपको बताया कि दोनों को चेन नहीं मानेंगे, फिर आपकी जो एलिफेटिक चेन है उसी को माना जाएगा। तो कितने कार्बन की है? 1 2 3 कार्बन की है, 1 2 3 ये अटैच है, ये अटैच है। ओके। ये हो गया आपका साइक्लो
प्रोपिल, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटिल। क्लियर? तो सबसे पहले क्या आएगा, पेंटिल और प्रोपिल, PRO, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइक्लोपेंटिल, फिर आएगा साइक्लोप्रोपिल। पर बच्चों नंबर देना पड़ेगा, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो 1 2 3, तो 1 पर आपका क्या है साइक्लोपेंटिन, और 3 पर क्या है साइक्लोप्रोपिल, और फिर 3 कार्बन है प्रोपेन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड है, बाहर नाइट्रो आपका सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो अंकन किधर से करेंगे, जिधर से इसको नंबर कम मिले फिर सब्स्टिट्यूट को नंबर कम मिले, तो 1 2 3 हो गया नंबर 5 और 6, तो इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो, सबसे पहले आ जाएगा, समझ में आ गया होगा अब। फिर उसके बाद साइक्लो, फिर हेक्स, फिर 2 और इन। तो डिफरेंट रूल के मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उतार लें इसको। अब कुछ और एग्जाम्पल जो और रूल्स पर बेस्ड है। पहला देखिए केस, एक तरफ एरोमेटिक बेंजीन है आपकी, दूसरी तरफ आपका क्या है एलिसाइक्लिक साइक्लोहेक्सिल है। तो मैंने यहाँ पर रूल बताया था कि जब एरोमेटिक हो तो उसे ही चेन माना जाएगा, तो ये तो आपकी चेन हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, तो क्या हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सिल, फिर बेंजीन, इजी है, ये बेंजीन आपकी चेन आ जाएगी, और फिर साइक्लोहेक्सिल। अब सेकंड देखें, यहाँ पर ये आपकी चेन होगी, ओके, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। अब आप नंबरिंग करेंगे तो किधर से नंबरिंग, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूट है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो आप इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसका नाइट्रो आ रहा है और इसका क्या आ रहा है हेक्सिल, ओके, तो पहले क्या आएगा H, तो नंबरिंग करेंगे इसको 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये तो आपका सब्स्टिट्यूट है और ये भी आपका सब्स्टिट्यूट है। अब इस सब्स्टिट्यूट को देखें, ये आपका हेक्सेन से बना है, साइक्लोहेक्सिल हो गया, पर यहाँ पर मेथिल की पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको, तो यहाँ से इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके, क्योंकि पोजीशन बताने के लिए मैंने बताया था कि जो आपका सब्स्टिट्यूट है उसमें भी नंबरिंग की जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नाम इसका, अब आप देखिए 1 पर लग रहा है ये, और कौन लग रहा है 2 मेथिल साइक्लोहेक्सिल, ओके। अब आपका क्या है रूट वर्ड बेंजीन, और एक सब्स्टिट्यूट और है अभी, और उसके बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पर हाइफन आ जाएगा 4 नाइट्रो हो गया, और फिर आपका लास्ट बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगला यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पर आपकी क्या है एलिसाइक्लिक चेन है, तो यहाँ पर अब आपको 1 2 3 यहाँ से आपको जो फंक्शन ग्रुप है उसको आपको शामिल चेन में लेना पड़ेगा। तो चेन हो गई आपकी ये, और ये हो गया सब्स्टिट्यूट। अब नंबर किधर से देंगे, तो 1 2 3 देंगे इसको, 1 और 2 पर फंक्शन ग्रुप, इधर से 1 और 2 पर फंक्शन ग्रुप, तो 2 पर फंक्शन ग्रुप इधर से दे तो भी और इधर से दे तो भी, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट को नंबर कम मिल रहा है, इसलिए आप नंबर किसको करेंगे, सबसे पहले ये आपका पहला कार्बन चेन का चेन आपने ये सिलेक्ट की है, तो 1 फिर 2 और फिर 3, ओके। ये आपका सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा और ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 साइक्लोपेंटिल हो गया, फिर आपका रूट वर्ड प्रोप, ओके, प्रोप, और फिर प्रीफिक्स प्राइमरी प्रोपेन कंप्लीट, और फिर आपका 2 ऑल। ये आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग पर सीधा ही कार्बनिक फंक्शन ग्रुप है। तो मैंने लास्ट रूल बताया था कि इसके लिए स्पेसिफाई आपको क्या करना पड़ेगा, सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ये तो आपका सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा, और ये आपकी क्या होगी कार्बन चेन, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो साइक्लो हेक्सेन, फिर इसका क्या बताया आपको कार्बो नाइट्राइल। इसी तरीके का नाम ये हो है, तो यह हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये इसका स्पेसिफिक सफिक्स लग जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप यहाँ है, तो यहाँ फंक्शन ग्रुप पर इस चेन का सिलेक्शन किया जाएगा, तो ये आपकी चेन हो जाएगी। फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर दिया जाएगा, तो 1 2 3 एंड 4। अब सब्स्टिट्यूट कौन है आपका, साइक्लोहेक्सिल, तो यहाँ लिखा जाएगा 4 साइक्लोहेक्सिल। ओके, अब रूट वर्ड क्या आएगा आपका, ब्यूट। फिर डबल बॉन्ड आ रहा है प्राइमरी सफिक्स लगाने के लिए, तो कहाँ है आपका डबल बॉन्ड, 3 पर है, तो 3 इन। और फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स, तो 2 कीटोन का क्या होगा, ऑन। ये आपका एस्टर्स है। एक क्रियात्मक समूह यहाँ लग रहा है कीटोन और एस्टर, तो मैंने बताया जो सीनियर होगा उसको लिया जाएगा। तो सीनियर कौन है यहाँ पर, ये मेन क्रियात्मक समूह क्या रहेगा आपका, एस्टर। अब इसको नंबरिंग करेंगे तो मेन क्रियात्मक समूह को नंबर सबसे कम देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, चेन आपकी ये रहेगी, ये सीधा लगा हुआ तो इसके लिए स्पेसिफिक सफिक्स लगाया जाएगा। अब बच्चों ध्यान रखना, ये आगे और बताने वाला हूँ मैं कि ये आपका दोनों तरफ चेन होती है, एक तरफ ब्रेक हो रही है, द्विसंयोजी है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, तो ये क्या जाएगा आपका एथिल सबसे पहले। अब आप इसका पूरे का नाम देंगे, तो दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है यहाँ पर, देखें 2 ऑक्सो हो गया। फिर साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट। सबसे पहले आपका एस्टर जो होते हैं या एनाइड्राइड जो होते हैं, तो वहाँ पर आपके 2 ब्रेक हो जाते हैं, श्रृंखला टूट जाती है, तो पहले वाली श्रृंखला को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर मेन श्रृंखला का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर एथिल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलेट। यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है दोनों में, लेकिन इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने 6 है, इधर कितने 4 हैं, तो सिलेक्शन किसका करेंगे, इस वाले का। ओके, तो फंक्शन ग्रुप को सबसे मिनिमम नंबर दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। और चूंकि इसमें भी आपका क्रियात्मक समूह में सब्स्टिट्यूट में भी फंक्शन ग्रुप है, तो इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको, तो ये नंबर 1 दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा, 4 दिया जाएगा। हो गया ये। अब आप इसको पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूट को, तो सब्स्टिट्यूट का नाम क्या हो गया, यहाँ पर ब्यूटिल है, ब्यूटिल में 2 पर क्या लग रहा है यहाँ पर, हाइड्रोक्सी। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 2, फिर आपका सब्स्टिट्यूट आएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटिल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटिल। फिर आपका साइक्लो हेक्सेन ऑल, तो हेक्सेन नॉल हो जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल इसी तरीके का है, ये आपका सीधा रिंग से लगा हुआ है CHO, ये आपकी रूट चेन रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेन क्रियात्मक समूह यहाँ लगा हुआ है। ओके, इसको मिनिमम नंबर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें भी आपके सब्स्टिट्यूट के अंदर भी और सब्स्टिट्यूट है, तो इनको आप क्या करेंगे, नंबर देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4। अब इसका नाम देखें, सब्स्टिट्यूट का क्या होगा, 4 कार्बन है, ब्यूटिल है, 2 पर हाइड्रोक्सी है, 3 पर क्लोरो है, तो 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटिल हो गया ना, 3 क्लोरो अल्फ़ाबेट से, फिर 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटिल, कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, तो 3, फिर आपका इसमें चला जाएगा 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटिल, कंप्लीट। और फिर आपका साइक्लो हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये है बच्चों आपका IUPAC नोमेनकल्चर एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और सारे ही एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखें। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं लास्ट आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जिसको आप घर पे बैठ के करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों लास्ट मैंने आपको ये एक्सरसाइज दी जहाँ पर 10 कंपाउंड लिखे हुए हैं, इनको ये सारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। आज जो आपने पढ़ा है उसको रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप इनके IUPAC नेम देंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोफंक्शनल ग्रुप और पॉलीफंक्शनल ग्रुप जो होते रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, यानी कि जिनके अंदर एक क्रियात्मक समूह या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह मौजूद होते हैं, उन कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनकल्चर को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका, ठीक है ना।
अब एक चीज़ ध्यान रखें, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो GOC के जो स्टार्ट से मैंने जो आपके जितने भी लेक्चर दे रखे हैं आप उनको एक बार ज़रूर देख लें। जहाँ पर भी आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी उससे पहले वाले लेक्चर में आप चले जाएँ तो आपको मिल जाए। फंक्शनल ग्रुप देखना है तो आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखें, ऑर्गेनिक में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो जो बच्चे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको मिलेगा और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।